नंबर वहाँ पर जो साइड में क्लॉक है, नेचुरली चालू हो गया, रिकॉर्डिंग चालू हो गया। नंबर घूम रहा है ना। नंबर हाँ, रेड रेड बटन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जलवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जलवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन
परिवजगाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की नित्य लीला वैष्णव विष्णुपाद परमहंस परिवजगाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ब्रह्ममत्व गौड़ीय संप्रदाय आचार्य गुरुवर की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की बोलो गंगा माई की जमुना माई की तुलसी देवी की समावेत गौर भक्त वृंद की समावेत गौर भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आज की जो क्रम संख्या है अध्याय नंबर 3 और जो स्कंद नंबर 6 नंबर का स्कंद अध्याय 3 और 5 नंबर का श्लोक है। यह अध्याय का जो नाम है वो धर्मराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। यदि शूरबहावलोके शास्तारो दंडधारिणः कस्य स्यातं नाव कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा। यदि शूरबहावलोके शास्तारो दंडधारिणः कस्य स्यातं न वा कस्य मृत्युश्चामृतम् एव वा। यदि शूरबहावलोके शास्तारो दंडधारिणः कस्य स्यातं न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा। यदि शूरबहावलोके शास्तारो दंडधारिणः कस्य स्यातं न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा। माता जी
यदि सुरभावलोके शास्त्रावरुदण्डधारिणः कस्य शातां न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा यदि स्युर्भावलोके शास्तारो दण्डधारिणः कस्य स्यातां न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा। शब्द अनुवाद यदि यदि स्युः है वह अनेक लोके इस जगत में शास्तारः शासक या नियंत्रक दंडधारिणः पापी लोगों के दंड देने वाले कस्य किसका स्यातम हो सकता है न नहीं वा अथवा कस्य किसका मृत्यु कष्ट या दुख च तथा अमृतम सुख एव निश्चय ही वा अथवा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हरे कृष्ण। हम सभी का परम सौभाग्य है श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु के द्वारा हम प्रवचनों की श्रृंखला में भाग लेने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। प्रभु जी का प्रवचन एक विशेष सेमिनार के ऊपर है। जैसे कि कल उन्होंने लिया पहला पार्ट उसका कि कृष्ण की सृष्टि, इस संसार की सृष्टि के बारे में उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर लिया, उसका पहला पार्ट था। आज दूसरा पार्ट भी होगा शाम को, जो कि अंतिम भाग है। 2 भागों में प्रभु जी के प्रवचन करने वाले हैं। तो आज शाम को 7:45 पर प्रभु जी का प्रवचन रहेगा। 7:30 बजे आज शाम को प्रभु जी का प्रवचन रहेगा। और प्रभु जी से हम लोगों ने अनुरोध किया तो उन्होंने आज और कल दोनों दिन का श्रीमद् भागवतम प्रवचन देने का भी हम लोगों को ऐसा बताया कि वो दे सकते हैं। तो आज का प्रवचन और कल सुबह का प्रवचन भागवतम का प्रभु जी का रहेगा। प्रभु जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। प्रभु जी श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु जो कि कनाडा में रहते हैं, वहाँ पर प्रचार कार्य करते हैं और कभी कभी भारत में आते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि इस बार बड़ौदा मंदिर में आए और पिछले 3-4 प्रवचन प्रभु जी के द्वारा भी किए जा चुके हैं। बाकी के 3 प्रवचनों में भी सब लोग जरूर भाग लीजिए। आज सुबह, कल शाम और आज शाम को और कल सुबह भी प्रवचन करेंगे। प्रभु जी का काफ़ी व्यस्त प्रोग्राम है। अभी इसके बाद सूरत जाएंगे, वृंदावन जाएंगे और कई दशकों से वो हिंदी में विशेष तौर पर, अंग्रेजी में तो प्रवचन करते ही, लेकिन हिंदी में जैसा हम जानते हैं कि वरिष्ठ भक्त बहुत कम है जो हिंदी में प्रवचन करते हैं। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आज शाम का प्रभु जी का प्रवचन जरूर अटेंड करिए आप सभी लोग। बहुत सुंदर प्रवचन हुआ कल और पॉइंट प्रेजेंटेशन, जहाँ पर सृष्टि के बारे में प्रभु जी ने बताया कि कैसे सृष्टि का एक एक स्टेप के बारे में बताया। प्राथमिक सृष्टि, द्वितीय सृष्टि, और इसके साथ साथ उन्होंने हमें ये भी बताया कि कैसे हमें भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। और सभी लोग जो लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं तो सभी लोग प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। तो एक व्यवहारिक तौर पर प्रभु जी ने कल हम सब लोगों को बताया। तो हम सब लोग शाम को जरूर आए। शाम को प्रवचन रहेगा प्रभु जी का, कल सुबह भी रहेगा। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु की, गुरुदेव प्रभुपाद जी की जय, गौड़ी गुरुवर की जय।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की। यदि इस ब्रह्मांड में अनेक शासक तथा न्याय करता है जो दंड तथा पुरस्कार के विषय में मतभेद रखते हो, तो उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को निरसित कर देंगे और न तो कोई दंडित होगा न पुरस्कृत होगा। अन्यथा यदि उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को निरसित नहीं कर पाते तो हर एक को दंड तथा पुरस्कार दोनों ही देने होंगे। तात्पर्य: चूंकि यमदूत यमराज के आदेश को पूरा करने में असफल रहे थे, अतः उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि यमराज में पापी को दंड देने की शक्ति है भी कि नहीं। यद्यपि वे यमराज के आदेश अनुसार अजामिल को बंदी बनाने गए थे, किंतु उन्होंने किसी उच्च अधिकारी के आदेश के कारण अपने आप को असफल पाया। इसलिए वे इस बारे में अनिश्चित थे कि कई अधिकारी हैं यह केवल एक। यदि कई अधिकारी हो जो विभिन्न निर्णय दे जो परस्पर विरोधी हो, तो कोई व्यक्ति या तो गलत दंड या पुरस्कार पा सकता है, या फिर वह ना तो दंडित होगा ना पुरस्कृत। भौतिक जगत में हमारे अनुभव के अनुसार एक न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति दूसरे न्यायालय में याचिका दे सकता है, दूसरे न्यायालय में याचिका दे सकता है। इस तरह वही व्यक्ति विभिन्न निर्णयों के अनुसार दंडित या पुरस्कृत किया जा सकता है, किंतु प्रकृति के कानून में या भगवान के न्यायालय में ऐसे परस्पर विरोधी निर्णय नहीं हो सकते। न्यायकर्ताओं तथा उनके निर्णयों को पूर्ण तथा विरोधों से मुक्त होना चाहिए। वस्तुतः अजामिल के मामले में यमराज की स्थिति अतएव विषम थी, क्योंकि अजामिल को बंदी बनाने में यमदूत सही थे, किंतु विष्णुदूतों ने उन्हें परास्त कर दिया गया था। यद्यपि इन परिस्थितियों में यमराज पर विष्णुदूत तथा यमदूत दोनों की दोष आरोपण कर रहे थे, किंतु न्याय करने में वे कुशल हैं, क्योंकि उन्हें भगवान से शक्ति प्राप्त है। अतएव वे बताएंगे कि उनकी यही स्थिति क्या है, उनकी सही स्थिति क्या है, और हर व्यक्ति किस तरह परम नियंता भगवान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान मृगेशु तनयस् तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना प्रजवधवर्गेण तया कल्पिता। श्रीमद्भागवत पुराणमलं प्रेम पुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतैदं नायत्र याग्रह परः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयोदीरयेत्। शृण्वन्ता स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तनम हृदय अंतस्तभद्राणि विदुनोति सुहृत्सता। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवती नैष्टिकी। गंधराज श्रीमद् भागवतम की। तो पुनः आप सब भक्तगण को मेरे दंडवत प्रणाम। हमारे श्रील प्रभुपाद जी को, हमारे गौड़ी आचार्यों को, संतों को, सबके मेरे कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे मुख में प्रार्थना करता हूँ आप सबसे और प्रभुपाद जी से कि मेरे मुख से जो वाणी निकले वो हमारे आचार्यों को और आप वैष्णवगण को संतुष्ट करें। और यद्यपि कोई त्रुटियाँ हैं तो मैं क्षमा याचक करता हूँ। तो हम इस विषय को आगे बढ़ाते हुए भागवत में यमदूत जो है अजामिल को बंदी बनाने गए थे। अजामिल का जो इतिहास था काफ़ी पापों से भरा हुआ था। इतने उसने पाप किए थे कि जब उसका अंतकाल आया तो यमदूत उसको बांध करके उसके जीव को नरक दंड देने के लिए यमराज के पास खड़ा करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो उसको बांध लिया था, उसके जीव को बांध करके वो घसीटने वाले थे, उस समय अजामिल ने नारायण करके पुकारा। नारायण उसका बेटा फर्श के ऊपर खेल रहा था। डर के मारे उसने अपने बेटे को पुकारा था। लेकिन जैसे ही उसके मुख से नारायण का उच्चारण हुआ, 4 विष्णुदूत वैकुंठ से आए और यमदूतों से उसका जो पाश था, जो बंधन था, वो छुड़ा दिया और उनको कहा कि अभी आप उसको नहीं ले, इस जीव को नहीं ले जा सकते, अब ये जीव हमारा हो गया। यमदूतों के बीच में और विष्णुदूत के बीच में काफ़ी अच्छा संवाद होता है। और विष्णुदूत कहते हैं कि अगर आपको हमारे पर यकीन नहीं है तो आप अपने स्वामी यमराज, जो स्वयं धर्मराज है, वो स्वयं महाजन है, वो स्वयं ठाकुर जी के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, आप उनको जाके पूछिएगा और आप फिर अगर आपके मन में समाधान अवश्य होगा। तो ये खाली हाथ लौटते हैं यमराज के पास और यमराज जी को बड़े क्रोधित होकर, दास जो है यहाँ पर क्रोधित होता है अपने स्वामी पर, तो कहते हैं कि आपने हमें ये कार्य करने को भेजा और हम खाली हाथ आए। तो कभी कभी हमें ये एक क्रोध या कुछ हमें निराशपना भी होता है जब हम कुछ कार्य करने जाते हैं और वो कार्य संपन्न नहीं होता। तो उससे एक साधारण व्यक्ति जो होता है उसको एक निराशपना, और निराशपने से कभी कभी क्रोध भी आ जाता है। और जब किसी में गहरा विश्वास होता है कि ये हमारे स्वामी हैं और यद्यपि अगर ये कहते हैं कि ये करना है, तो उसका मतलब है कि उस स्वामी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। उस मालिक के जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसके ऊपर पूर्ण विश्वास है। और जब वो कार्य मालिक के कहने पर होता नहीं है, जैसे इस प्रसंग में, तो संदेह आता है इन यमदूतों को कि क्या हमारे जो स्वामी यमराज है वो सच्ची में किसी को दंड देने लायक है। उनमें संदेह आ जाता है। संदेह जो होता है, प्रभुपाद जी कभी कभी अगर आपको किसी को ये लाइन या श्लोक याद है तो, संदेह आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति, प्रणश्यति। जो संशय करता है जो आत्मा, उसका नाश होता है। प्रकृष्ट रूपेण नाश इति प्रणश्यति, उसका बहुत ही गहरा विनाश हो जाता है। कभी कभी हम भी किसी वैष्णव के आदेश पे, किसी वैष्णव ने अगर आदेश किया या किसी वैष्णव ने ऐसा आचरण किया है तो हम उस आचरण को हम संदेह करते हैं और कभी कभी हम उसके ऊपर भी कभी हम जजमेंट कर लेते हैं। जजमेंट का मतलब कि हम उसके ऊपर एक हमारी वृत्ति मन में पैदा हो जाती है उसके तरफ जो वैष्णव धर्म के खिलाफ होता है।
एक प्रसंग याद आ रहा है, चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है कि पुंडरीक विद्यानिधि बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे। कहते हैं गौर गणेश दीपिका में कवि कर्णपुर कहते हैं कि वो स्वयं वृषभानु राजा है, राधा रानी के पिता कृष्ण लीला में। तो पुंडरीक विद्यानिधि इतने अच्छे वैष्णव हैं, इतने उच्च कोटि के वैष्णव हैं, लेकिन उनकी जो वैष्णवता थी जी वो छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा एक वेश धारण किया था छुपाने के लिए कि वो जैसे बहुत ही रईस इंसान है, बहुत बढ़िया कपड़े पहनना, बहुत बढ़िया आभूषण पहनना, बहुत मतलब ऐश आराम, तो लोग जो समझेंगे कि ये विषयी है, ये वैष्णव नहीं है। जो उच्च कोटि के वैष्णव होते हैं वो अपने आप को दिखावा नहीं करना चाहते हैं कि मैं वैष्णव हूँ, बल्कि वो अब दूसरों से यही छिपाना चाहते हैं कि मैं वैष्णव हूँ। ये महाभागवत की निशानी होती है। जैसे कि एक दूसरा उदाहरण है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के गुरुदेव, वो कभी कभी जाकर के जाप कहाँ करते थे आपको यकीन नहीं होगा, जाकर के बाथरूम लैट्रिन में बैठते थे, वहाँ पर गंदी जगह पे, क्योंकि वो जानते थे कि वहाँ पर कोई उसको डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, क्योंकि उनका नाम बन गया था नवद्वीप में, वो काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो जब जाप नाम करते थे लोग आते थे, विषयी लोग, बाबा मुझे ये आशीर्वाद दे दो, बाबा मुझे वो आशीर्वाद दे दो, बाबा। तो बाबा को अपने भजन में बाधा आती थी। तो कभी कभी वो कहते हैं कि वो वेश्या के कोठा पे भी चले जाते थे। ऐसा भी हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते, हाँ, ये सावधानी से हम ये कह रहे हैं, लेकिन कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जो उच्च कोटि का वैष्णव होता है वो अपने आप को छिपाता है। और एक वैष्णव की जिसकी स्मृति अब याद है, माधवेंद्रपुरी पाद चैतन्य महाप्रभु के परम गुरुदेव थे और ईश्वरपुरी पाद जी के गुरुदेव। माधवेंद्रपुरी पाद बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव आचार्य थे। वो केवल ही चैतन्य महाप्रभु के गुरु नहीं थे, ईश्वरपुरी पाद जी के गुरु नहीं थे, नित्यानंद प्रभु के गुरु थे, अद्वैत आचार्य के गुरु थे। तो जब उनको गोपाल जी श्रीनाथ जी प्रकट हुए गोवर्धन में, कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं नित्यानंद प्रभु को ये उनके परम गुरुदेव की जो लीला है वो सुना रहे हैं, और चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में मेरे ख्याल में 4थे अध्याय में शायद उसका उल्लेख है। माधवेंद्रपुरी पाद का पूरा एक चैप्टर है। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब वो जगन्नाथपुरी जाते हैं स्वयं, तो महाप्रभु गोपीनाथ मंदिर में रुकते हैं, वहाँ पर रेमुना में, उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी के रास्ते में। जैसे हम लोग जब तीर्थ करते हैं तो तीर्थ यात्री का क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ तीर्थ या बड़े मंदिर हो या ठाकुर जी के जहाँ जहाँ पर दर्शन होते हैं मंदिरों के, तो वहाँ पर रुकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ पर गोपीनाथ मंदिर में रुके रेमुना में, और चैतन्य महाप्रभु के अपने परम गुरुदेव की लीलाएँ याद आई। इतनी सुंदर लीला थी। उनका नाम था, वैसे माधवेंद्रपुरी पाद को व्रज के अंदर उनको माधवेंद्र यति करके बुलाते थे। यति का मतलब जिसकी जो आयाचक वृत्ति है, आयाचक वृत्ति मतलब याचक नहीं करते थे, वो ऐसे यति थे कि किसी से कभी कुछ मांगते नहीं थे, प्रसाद तक नहीं मांगते, अगर मिल जाता कोई आता और देता तो खा लेते, वरना वो कभी अपने आप वो कभी मांगते नहीं कुछ भी। तो ये बहुत बड़ा भीष्म व्रत होता है, ये हर एक कोई ऐसा पालन नहीं कर सकता। कई कोटि कोटि साधु हैं, लेकिन अयाचक वृत्ति करने वाले बहुत कम मिलेंगे और उसको पालन करने वाले। तो संक्षेप में ये था कि जब उनको गोपाल जी प्रकट हुए गोवर्धन में, तो गोपाल जी ने उनको आदेश किया कि आप ऐसा करो कि मैं यहाँ पर कई समय से पड़ा हुआ हूँ, मुझे बहुत गर्मी लगी है, ग्रीष्म, और मैं यहाँ मुझे, तो आप मेरे लिए अच्छा सा चंदन ले आइए। तो चंदन लाने के लिए कहते हैं कि मलय उड़ीसा में बहुत बढ़िया चंदन मिलता है। तो माधवेंद्रपुरी पाद उस रास्ते निकल पड़े मलय चंदन लाने के लिए उड़ीसा में। तो जब रेमुना में वो रुके, वहाँ पर गोपीनाथ जी के मंदिर में,
तब उन्होंने वहाँ पर गोपीनाथ जी के दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात वहाँ पर कहते हैं कि बहुत बढ़िया प्रसाद खीर मिलती है, आज भी वो खीर प्रसिद्ध है। यद्यपि अगर आपको किसी को चांस मिले दर्शन करने का तो खीर भी जरूर पाइएगा वहाँ पर। तो जब पुजारी जी सबको खीर बांट रहे थे तो उनके मन में भी ये भावना आई कि मैं भी ये खीर थोड़ा ले लूँ, और मेरे मन में, उनके मन में ये भावना थी कि ऐसी खीर अगर मैं चख लूँ और मुझे पता चल जाए तो मैं मेरे गोपाल जी के लिए भी ऐसी खीर की भोग लगाऊंगा। ये उनके मन में आया और उन्होंने हाथ पुजारी के ऐसे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाया उनको अपने आप को याद कराना पड़ा कि अरे मैं तो अयाचक हूँ, मैं याचना नहीं कर सकता। तो उन्होंने बिना खीर लिए हुए वो कतार से निकल गए। तो रात को पुजारी ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। ठाकुर जी को जो है शयन आरती करने के बाद भोग लगाया खीर का। खीर की कटोरियाँ रखी थी, उन्होंने ठाकुर जी के समक्ष में आगे, और फिर मंदिर को, ठाकुर जी को शयन करवा के मंदिर को बंद करके घर चले गए। जब घर चले गए फिर जो है रात को ठाकुर जी उसको मध्य रात्रि में सपने में आए कि उठो उठो, जागो, अभी जागो, अभी मंदिर में आओ। और उसको बोला कि मैंने अपने एक भक्त है, उसका नाम है माधवेंद्रपुरी, उसके लिए मैंने एक खीर का कटोरा मैंने चुरा के रखा है और मेरे पीछे रखा है, तो आप उसको तुरंत ढूंढिए और उसको दे दीजिए, वो भूखा सो गया है। देखो ठाकुर जी कितने भक्त वत्सल हैं, हाँ, क्या क्या नहीं करते अपने भक्तों के लिए। तो ठाकुर जी को चोर तो है, उसको माखन चोर कहते हैं। ये माखन चोरी भी इसीलिए करते हैं कि भक्तों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। गोपी भी मन ही मन में सोचती है कि कब ये लाला आएगा, कब मेरे घर में ये आएगा और कब चोरी करेगा, और कब मैं उसको रंगे हाथ पकड़ूंगी, और कब फिर मैं उसको बोलूँगी, उसके साथ में वार्तालाप करूँगी, कब वो मेरे साथ तोतली भाषा में मैया मुझे कहेगा, और कब मेरे हाथ में से हाथ निकाल के फिसल के वो भाग जाएगा। तो ये सुंदर लीला जो गोपियाँ चाहती थी, वो जो ठाकुर जी परमात्मा है सबके अंतरकरण में, तो जब किसका भाव तीव्र होता है तो ठाकुर जी वो संपन्न करते हैं। और वो वही भाव से उन्होंने एक कटोरी चुराई, तब से उनका नाम पड़ा गोपीनाथ से खीर चोर गोपीनाथ। तो जब पुजारी जी उठे और पुजारी जी ने तुरंत कुएं के पानी से स्नान किया और भागे भागे मंदिर में गए और मंदिर का दरवाज़ा खोला तो अचानक देखा कि हाँ, कटोरी नहीं है खीर की जो मैंने लगाई थी, और ठाकुर जी के पीछे गए तो वहीं कटोरी मिली। और तो वो तो बिल्कुल गदगद हो गया और निकला वो मंदिर में से और चिल्लाने लगा रात्रि के मध्य रात्रि में गांव में, माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी कौन है भैया, माधवेंद्रपुरी धन्य हो, धन्य हो। माधवेंद्रपुरी ने वो पुकार को सुनी, पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, और बोले हाँ मैं ही माधवेंद्रपुरी, बताइए क्या सेवा करूँ आपकी। अरे मैं आप क्या मेरी सेवा करोगे, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, दंडवत प्रणाम। साक्षात गदगद होकर के उन्होंने आंसू बह रहे थे और कह रहे हैं कि देखो आप कितने भाग्यशाली हो, आपके लिए गोपीनाथ जी ने स्वयं खीर चुराई है। मुझे सपने में आए और कहा था कि आप खड़े थे और आपने वो खीर खाई नहीं, आप भूखे हो, तो स्वयं गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर ली चुराई और कहा कि आपको ढूंढ के देना है इस खीर के कटोरे को। खीर की जो मिट्टी की कटोरी होती है ना वो। तो माधवेंद्रपुरी बड़े प्रसन्न हुए और वो भी अश्रु बहाने लगे और उन्होंने ये खीर बड़े प्रेम से पाई। और खीर पाने के बाद उसकी जो मिट्टी की कटोरी थी, जैसे अगर आप वृंदावन में आज भी जाओ तो कुछ मंदिर है, राधा रमण मंदिर में वो माखन होता है या खोया होता है, वो छोटी मिट्टी की कटोरी में देते हैं, मटकी में। तो वही मटकी जो उन्होंने माधवेंद्रपुरी पाद ने फिर उसको बिल्कुल ख़त्म करके उसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डाला और अपने उत्तरे में बांधा। और कहते हैं कि वो छोटे छोटे पीस रोज़ खाते थे उसका आस्वाद, वो मिट्टी की कटोरी के छोटे पीस, क्योंकि इतना भाव था कि ये ठाकुर जी का प्रसाद है, ये कटोरी ठाकुर जी ने मेरे लिए चुराई है। अर्थात आगे जब उनको ये मध्य रात्रि की बात चल रही होगी, शायद सुबह 1-2 बजे की बात होगी। फिर जब उन्होंने प्रसाद पा लिया खीर का, फिर तुरंत वहाँ से वो निकल पड़े क्योंकि उनको पता था कि सुबह में सबको पता चलेगा सारे गांव में, रेमुड़ा में, तो मैं प्रसिद्ध तो और भी हो जाऊंगा, और प्रसिद्ध होऊंगा तो लोग मुझे दंडवत प्रणाम करेंगे, लोग मुझे प्रतिष्ठा देंगे। तो इस कारण से
मुझे ये चाहिए नहीं, और वो वहीं से खिसक पड़े। तो हमारी जो मेन बात यहाँ आ रही है दोबारा कि जो भगवान के भक्त हैं, जितने भी ऊंचे कोटि के भक्त हैं, वो अपने आप को वो प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि के केस में भी जब गदाधर पंडित वहाँ पर आए तो वहाँ पर उन्होंने ये देखा कि ये पुंडरीक विद्यानिधि को सुना तो था कि बड़े उच्च कोटि के भक्त है, वैष्णव है, लेकिन मन में संदेह आ गया स्वयं गदाधर पंडित को। जब उन्होंने देखा कि बड़े अच्छे सुंदर से रेशमी कपड़े पहने हैं, आभूषण है, और मयूर पंख से उनकी सेवा की जा रही है, चामर दुला रहे हैं, और वो बढ़िया सा इत्र लगाए और बड़े सेठ की तरह वो गद्दे पे ऊपर लेटे हुए हैं। तो गदाधर पंडित को जब ये संदेह आया, तब जब नरहरि सरकार स्वयं जो मयूरपंख जो उस कर रहे थे, तो मयूरपंख को देख करके उनको कृष्ण की इतनी स्मृति आई, और जब नरहरि सरकार जो उनकी जो चामर सेवा कर रहे थे मयूरपंख की, तो एक उन्होंने बहुत रोज कुछ ना कुछ बढ़िया सा श्लोक बोलते थे। तो उन्होंने वही श्लोक बोला, अहो बकियाम, जो श्लोक आपके जैसा कोई दयालु नहीं हो कृष्णा, जिसने पूतना को भी आश्रय दिया, जो पूतना स्वयं आपको दूध पिलाने के बहाने कालकूट लगा के अपनी छाती पर आई थी और आपको माँ के रूप में उसने वध करना चाहा, उसको भी आप कम दयावान, आप इतने दयालु कि आपने स्वयं ना ही उनको सायुज्य मुक्ति दी, मगर आपने स्वयं आपके घर में गोलोक वृंदावन में एक माँ का स्थान दिया। तो आपके जैसा दयालु कृष्ण कौन हो सकता है। यही श्लोक से प्रेरित होकर के जब सुखदेव गोस्वामी अपने घर से भागे थे, जैसे ही माँ की कोख से निकले थे, तो यही श्लोक सुन करके जब व्यासदेव उनके पीछे पीछे भागे, बेटा रुक जा, यम प्रव्रजंतम अनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो वीर खातर आज हो, ए पुत्र रुक जा, अभी तो मैंने तुम्हारे संस्कार भी नहीं किए। तो सुखदेव गोस्वामी रुके नहीं, बोले मुझे इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। वही दिगंबर अवस्था में वो निकल पड़े, नग्न अवस्था में, क्योंकि वो जानते थे कि ये दुनिया में अगर मैं कहीं रुक गया परिवार की आसक्ति की वजह से, तो मेरा पतन हो जाएगा। मैं जो है आसक्त नहीं होना चाहता इन भौतिक चीज़ों में, परिवार में, इन सब चीज़ों में मेरी आसक्ति मुझे रखनी नहीं है, इसलिए वो घर से भागे। लेकिन जब वो भाग रहे थे तो कुछ वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे वन के अंदर, तो ये श्लोक कहते हैं कि वो यही श्लोक सुना। तो जब वो सुना तो वो बड़े चकित हो गए, बोले कहाँ से ये तुमने सीखा। तो बोलते हमने व्यासदेव से सीखा, तो ये तो मेरे पिताजी है। तो फिर दोबारा घूमे और फिर उन्होंने भागवत अपने पिताजी से सुनी और वो भागवत के पहले वक्ता बने। तो कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि गदाधर पंडित को संदेह हुआ, और जब ये श्लोक सुनाया तो वहीं पे वो अपने गद्दे से, अपने खटिया से वो नीचे फर्श पे गिरे और लोलने लगे और अश्रु बहने लगे पुंडरीक विद्यानिधि। तब गदाधर पंडित ने देखा कि अरे मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, संदेह कर दिया इनके ऊपर, कितने उच्च कोटि के वैष्णव हैं। तो संदेह जो है संशय आत्मा प्रणश्यति, संदेह से हम कभी कभी गलत फहमी कर सकते हैं। वैष्णवों पर हम कभी संदेह कर लेते हैं, हमें अंदर कोई भी कारण से हमें किसी का अपराध नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। जैसा भी हो उसके पीछे कोई कारण होता है, जाने अनजाने में हमारे से वैष्णव अपराध हो जाता है और हमें मालूम नहीं है कि कौन किस कोटि का वैष्णव है। यद्यपि अभी नहीं है तो भविष्य में हम ये कह सकते हैं कि ये उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बनेगा। ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। यद्यपि अगर अभी जो भी उसका स्थान है उस वैष्णव का, लेकिन भविष्य में अगर उच्च कोटि का वैष्णव बना तो हमने कभी ना कभी जो उसका अपराध किया तो हमने हमारे पैर पे कुल्हाड़ा मारा है। तो यमराज के दूत ने भी अपने स्वामी पे जो साक्षात धर्मराज है, धर्मराज के ऊपर जो महाजन है, 12 महाजन है। कौन कौन है 12 महाजन? नित्य है, शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यासदेव स्वयं, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज, यमराज, 4 कुमार, कपिल देव और कौन कौन, बलि महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह। तो ये 12 महाजन है जो जानते हैं धर्म क्या है। धर्मस्व तत्व निहितम गुह्यम महाजन जेन गथस पंतः।
धर्म जो है, सब लोग सोचते हैं कि हाँ मैंने थोड़ी बहुत शास्त्र पढ़ लिया, या मैंने बचपन में श्लोक सीख लिए, या मेरे पिताजी ब्राह्मण है, हम तो ब्राह्मण है, एक घमंड आ जाता है। लेकिन धर्म कोई नहीं जानता। अगर असली धर्म जानना तो धर्म स्वतत्व निहितम गुह्य, धर्म का जो तत्व है उसका जो सार है वो बहुत गुह्य है। पढ़ने के लिए तो इतने सारे शास्त्र, बाजार में जाओ 25-50 रुपए के सारी भगवत गीता भागवत 100-200 रुपए में एक स्कंद मिल जाता है, आप ला सकते हो। लेकिन पढ़ करके उसको हम कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी गुह्य चीज़ है। यद्यपि अगर भागवत इतना गुह्य नहीं होता तो इतने तात्पर्य प्रभुपाद जी क्यों लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इतने सुंदर सुंदर तात्पर्य क्यों लिखते। श्रीधर स्वामी जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु आस्वादन करते थे, श्रीधर स्वामी की टीकाएं गदाधर पंडित के मुख से सुनते थे। हाँ, एक बात बताना भूल गया, गदाधर पंडित की बात चल रही थी, जब उनको संदेह हुआ तो संदेह को फिर उन्होंने ये उसका निवारण करने के लिए फिर उन्होंने स्वयं पुंडरीक विद्या निधि को अपना गुरु के रूप में स्वीकारा और उनसे फिर दीक्षा दी गदाधर पंडित ने। तो कहने का मतलब यह है कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हम अनजाने में तो हम कितने ही अपराध करते, लेकिन जानबूझ के क्यों करें। जानिया सुनिया विष खाई, हम क्यों विष खाएं, विष खाकर हम अपने आप की कुलाड़ा क्यों मारें। तो मैं कहाँ था लीला में, मैं और एक कोई लीला कह रहा था, गदाधर पंडित आए, कोई मुझे कनेक्शन बताएगा, मैं भूल गया बीच में। वैष्णव का दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। हाँ वो तो था, नहीं वो तो हो गया था। हाँ जी, नया कोई लीला चल रही थी, गदाधर पंडित का नाम आया था, तो मैं रुक गया और मैंने गदाधर पंडित का दीक्षा के बारे में बताया। किसी को याद है? देखो, हाँ संदेह नहीं होना चाहिए, वो तो तत्व के बारे में बात। धर्म स्वतत्व निहितम गुह्य, तो धर्म का जो तत्व है वो बहुत गुह्य है। भगवत गीता भागवत बाजार से लेकर के पढ़े उससे काफी नहीं है, वरना हमारे आचार्य इतनी सुंदर टीकाएं क्यों लिखते थे। गदाधर पंडित से महाप्रभु भागवत सुनते थे और श्रीधर स्वामी की टीकाएं उनको महाप्रभु को बहुत पसंद थी। तो यद्यपि अगर विस्तार, ये जो विस्तार है ना, विस्तार बहुत बहुत मुख्य है। जब श्लोक का विस्तार होता है तो उसमें अंदर के ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं, ठाकुर जी का जो भाव है, जो भक्त का जो भाव है, शुद्ध भक्त, वो प्रकट होता है। जैसे यहाँ पर विस्तार किया है प्रभुपाद जी, यहाँ पर कहते हैं कल के जो भावार्थ में भी कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का ये कहना है, मतलब जो भावार्थ के अंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो अपने मन की व्यथा को प्रकट कर रहे हैं, अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि यमदूत क्रोधित हुए हैं अपने स्वामी के ऊपर और उनके ऊपर संदेह कर दिए हैं। और उनका स्वामी कौन है? साक्षात भगवान का बहुत परम भक्त है यमराज। तो उन्होंने अपने स्वामी के ऊपर, क्योंकि हम संदेह इसलिए करते हैं कि हमारे में ज्ञान नहीं होता है, हमारे में विज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम संदेह कर बैठते हैं। कभी कभी कोई वैष्णव ऐसा कार्य कर लेता है जिससे हमें संदेह आ जाता है कि ये तो धर्म के विरुद्ध है। एक मैं प्रभुपाद जी के बारे में ही बताता हूँ। कल हमने काफी चर्चा की, प्रश्नावली हुई थी। जैसे कि कोई ऐसा कहे कि हम लकीर के फकीर बन जाए, कि लकीर में, जैसे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने अपनी एक उपदेशावली है, उसमें 24 उन्होंने उपदेश दिए हैं, 24 इंस्ट्रक्शंस। तो उसमें भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं, बहुत सुंदर उनके उपदेश है। उसमें से एक उपदेश यह है, क्षमा कीजिएगा थोड़ा गला, उसमें से एक उपदेश यह है कि जब तक कोई भक्त 1 लाख नाम नहीं करता, भगवान उसके भोग की तरफ देखेगा भी नहीं। आप पढ़ लीजिएगा, unless and until you chant minimum 1 lakh rounds, 1 lakh rounds means 64 rounds। तो अब ये यहाँ पर कोई कहेगा कि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने तो ये कहा है और प्रभुपाद जी ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने तो 16 माला कहा है मिनिमम। तो यहाँ पर विपरीत है इंस्ट्रक्शंस, लेकिन समय अनुसार, काल, देश और पात्र के अनुसार
जो भी कोई आचार्य करता है उसके ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल संदेह नहीं करना है। प्रभुपाद जी ने भी कहा था शुरू में, जब उनकी पहली बैच की जो दीक्षा देने वाले थे, भाई गुरु प्रभु, कीर्तानंद प्रभु, ये सारे जो थे उस समय, तो उन प्रभुपाद जी के टुमारो ऑन जन्माष्टमी आई विल इनिशिएट यू, कल जन्माष्टमी के दिन मैं आप लोगों की दीक्षा दे दूंगा मैं आपको, एंड यू विल हैव टू मेक अ कमिटमेंट कि आप ये 4 पापों से दूर रहेंगे, मांस नहीं खाएंगे, मदिरापान नहीं करेंगे, कोई भी तरह का अवैवाहिक संबंध नहीं, और कोई भी जुआ नहीं करेंगे, और कम से कम आप 64